क्या चाहेंगे? आपको सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं कि सभी के इस्तीफे चाहिए। सभी का, पूरी सरकार बदलनी है हमको ये सरकार चाहिए। एजुकेशन से भी पूरा ना हो पाए, क्योंकि एक ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर इतने सालों से पेपर लीक हो रहे हैं, उस चक्कर में एक सिर्फ एक रेजिग्नेशन वो चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकता, और भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। बट हाँ, ये एक फर्स्ट स्टेप है। मैं अयाज रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज। हम मौजूद हैं संविधान चौक नागपुर पर। दिए हैं तो आपने नीट का एग्जाम दिए? हाँ, दोनों बार दिए? दोनों बार दिए। तो रिजल्ट भी आ चुका है, क्या है आपका? रिजल्ट जैसा आना चाहिए था वैसा नहीं आया। पहले अटेम्प्ट में जिस सबसे बहुत ज्यादा मार्क्स आ रहे थे, बट मेन मतलब सिलेक्शन के चांसेस जो थे 100% बन रहे थे, उसमें से 40 to 60% बच रहे, बस सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक के कारण। सेकंड अटेम्प्ट में बहुत कम मार्क्स आए, पेपर बहुत हार्ड बनाया, तो चीजें वर्क करनी चाहिए थी वैसे नहीं करी, जैसे लास्ट ईयर तक होती आई थी। जैसी चीजें वर्क करनी चाहिए थी वैसे नहीं की थी। इनका कहना है कि इन्होंने जो फर्स्ट एग्जाम दिया था वो बहुत अच्छा गया था। तो आप के क्या मार्क्स रहे अभी? मेरे रीनीट में 330। तो पहले एग्जाम कैसा गया था? पहला बहुत बढ़िया गया था। तो अभी आप क्या डिमांड करना चाहते हो? रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। रेजिग्नेशन चाहिए आपको, इस्तीफा चाहिए? हाँ हाँ, और आप क्या कहना चाहिए? मैं भी इनके साथ। आप इनके साथ, आपने भी एग्जाम दिया है? क्या नंबर आया आपके? मेरे थे 250 नंबर। देखिए, ये 3 बच्चे हमारे साथ मौजूद है जिनने खुद नीट के एग्जाम दिए हैं, और जब आपको ये खबर मिली कि नीट के पेपर लीक हो गए, तब आपका क्या रिएक्शन था? आपको कैसा लगा? हम सभी देखिए क्लूलेस ही थे, क्योंकि जब पेपर लीक हो रहा था नीट की सुबह, हमको भी पता चल गया था उसी दिन, मतलब इतने मास लेवल पे लीक हुआ। क्योंकि देखिए, हम सुबह उठ के रिवीजन कर रहे, हमको दोस्तों के कॉल आ रहे कि भाई पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। अब हमारा क्या रिएक्शन हो गया? एकदम क्लूलेस ही हो गए ना। अब जो भी प्रिपरेशन थी, एक तो काफी सारी उस चीज में खराब हो ही जाती है, परफॉर्मेंस खराब हो ही जाता है एग्जाम का। मतलब लीक का, जो लीक होने की खबर थी उसको दिमाग में इतनी हावी हो गई थी कि आप बराबर से तैयारी भी नहीं कर पाए, ये कहना? भाई नीट के सुबह ही पता चल रहा है, तो प्रिपरेशन तो खराब होनी मतलब वो थी, निश्चित थी। तो ये खुद वैसे लोग हैं, वैसे स्टूडेंट हैं जिनने खुद नीट के एग्जाम दिए हैं। तो भाई, इनका एक ही कहना है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। और जो लोग, जो इन बच्चों ने सुसाइड की है, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? उनके बारे में तो देखिए, उनका लॉस है, मतलब उनके पेरेंट्स का लॉस है, देश का लॉस है। लॉस तो बहुत बड़ा है, जो कि शायद एक रेजिग्नेशन से भी पूरा ना हो पाए, क्योंकि एक ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर इतने सालों से पेपर लीक हो रहे हैं, उस चक्कर में एक सिर्फ एक रेजिग्नेशन वो चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकता, और भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। बट हाँ, ये एक फर्स्ट स्टेप है। मैडम, आप कहाँ से आए? सर, मैं नागपुर से हूँ। आपकी क्या मांगे? हमारी बस यही मांगे है कि उनको रिजाइन करना चाहिए। जिस तरीके से अभी सरकार एक बात पे आई है कि बातचीत के मौके पे आई है, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं किया है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, तो आप क्या कहते हो कि इस पे गवर्नमेंट को क्या फैसले करने चाहिए? पर बातचीत हो ही नहीं रही है ना भैया। हम तो इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अभी तक तो सरकार ने कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना चाहिए था। नहीं, जिस तरीके से आज भी बातचीत के लिए बुलाया गया और न्यूटन वैल्यू पे बुलाया गया, एक मांग हमारी मानी गई, प्रोटेस्ट करने वालों की, स्टूडेंट की एक मांग मानी गई कि न्यूट्रल जगह में आए, दोनों के बीच की जगह होनी चाहिए। तो दोनों के बीच की जगह में आज 12 बजे से मीटिंग थी और उनको ज्ञापन भी दिया गया है। इस एक मूवमेंट पे तो गवर्नमेंट आई है कि आपकी से बातचीत हो रही है, तो आप क्या चाहेंगे? आपको सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं कि सभी के इस्तीफे चाहिए? सभी का, पूरी सरकार बदलनी है हमको ये सरकार चाहिए। कुछ लोग प्रदर्शनकारी जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका नाम? साजिद खान चिश्ती। आप क्यों आए हैं यहाँ पर? मैं बच्चों का जो प्रोटेस्ट जो चालू है, जैसा बच्चों को जो हिसाब से जो गवर्नमेंट जो यानी कर रही है, जो उनके साथ में बिहेवियर जो कर रही है, जो उनके साथ में हरासमेंट बोलते हैं जो चीज को, जैसा यहाँ पे जैसा अपने बच्चे जो है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हर धर्म के बच्चे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, यानी सभी किस्म, यानी सभी मेजोरिटी के हिसाब के पूरे बच्चे हैं यहाँ पे। हाँ, लोग जो इसको अलग रंग देके बात कर रहे हैं, जबकि ये बात चल रही है सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड बात चल रही है। यहाँ एजुकेशन से हटके कोई चीजें नहीं चल रही, लेकिन लोग इसको जो है गलत तरीके से, गलत भावनाओं से इसको पेश कर रहे हैं कि ये इनके तार कहाँ से नहीं जुड़ा दे रहे। मैं न्यूज देखता हूँ तो मेरे को न्यूज में शर्म आती है कि हिंदुस्तान की न्यूज है कि बाहर की न्यूज है। ये किस तरीके से, जैसे बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज, ये वो जो चीजें हो रही है, वो किस तरीके से बोल सकते हैं कि इनकी लिंक इससे जुड़ी हुई है, इनकी लिंक उससे जुड़ी हुई है। वो ये भूल गए हैं कि हम जो बच्चे हैं वो हमारे संविधान के दायरे में रहते हुए काम कर रहे हैं,
प्लस एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। ये सभी लोग अच्छे से जानते हैं। ये होने के बाद भी जो लोग उसको गलत भावनाओं से उसको पेश कर रहे हैं। अब मैं जो आया हूँ अपने बच्चों के लिए आया हुआ हूँ, आने वाले भविष्य के लिए, जो बच्चों का जो भविष्य है उसको सुधारने के लिए आया हुआ तो हूँ। ये नौजवानों का प्रदर्शन है, लेकिन यहाँ हर उम्र, हर तबके के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक ही नारा लगा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी आप इस्तीफा दे दो। आखिरी सांस तक हम लड़ते रहेंगे। अरे तुम लाठी मारो, जूते मारो, अरे तुमको जो चाहे वो मारो, हम आखिरी तक यही रुकेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा। हम प्रोटेस्ट नहीं छोड़ेंगे। अच्छा है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? नागपुर से ही हूँ। तो क्या मांगे आपकी? क्या बोले सर? क्या मांग को लेकर आए? मैं आया था, मेरे भाई ने नीट दिया था इसलिए आया था मैं। उसके बाद आपके भाई ने नीट के एग्जाम दिया था? हाँ, तो आप क्या मांग कर रहे हो अभी गवर्नमेंट से? वही तो इनको मतलब इनका साथ देने आया, वो प्रोटेस्ट में नहीं क्या। प्रोटेस्ट में साथ देने आए हो? हाँ, इस्तीफा वगैरह, मतलब प्रधानमंत्री हमारे वो प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए या धर्मेंद्र प्रधान? धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। क्या मांगे आपकी? हम मांगों को यही लेकर आए, हम प्रार्थना करने के लिए आए प्रभु यीशु से। हम प्रार्थना करने के लिए आए कि प्रभु यीशु इन बच्चों को न्याय दे, और हम सब जितने भी मसीह लोग हैं इन बच्चों के साथ है। देखिए, आप देख सकते हैं क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख और क्या ईसाई इस प्रोटेस्ट में सभी शामिल हैं। ऐसा कोई तबका नहीं है जो इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है। नागपुर पर तीसरा दिन है हंगर स्ट्राइक पे राम टेके सर का। 64 साल के एक व्यक्ति का 3 दिन से भूखा रहना, और उसके साथ क्या वजह है ये सभी आपको पता है किस वजह से है। जंतर मंतर में जो हुआ उसको लेकर अनशन जारी है। दिल्ली में भी सर ने अनशन किया और यहाँ पर भी अनशन कर रहे हैं। हम पूछते हैं सर से कि सर किस मांग को लेकर, बुनियादी मांग जो है आपको, किस मांग को लेकर आप हंगर स्ट्राइक पर बैठे? बुनियादी मांग यही है कि मेरे परिवार जाने पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। हमारा परिवार बर्बाद होने की वजह से, बर्बाद कैसे हो रहा है कि हमारे यहाँ जो शिक्षा मंत्री है, अलग अलग तरीके से करीबन 93 पेपर लीक हुए। उसका रिजल्ट अभी भी किसका आया, किसी का नहीं आया। इस वजह से बच्चे डिप्रेशन में जा रहे। 2014 से लेकर आज तक के आपने देखा होगा, अभी हम जंतर मंतर पे थे, उसी समय भी यहाँ महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर वैसा फूटा है। वैसा नीट का पेपर कई बच्चों ने, करीबन 23 बच्चों ने अलग अलग प्रांतों में जो ये थे उन्होंने आत्महत्या कर लिया, और ये अराजकता है। वैसे ही आप किसानों के संबंध में भी दिखते, किसानों की भी मांगों को लेकर ये धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, और वो दिल्ली की तरफ कुछ कर रहे हैं। वैसे ही आप देखो छत्तीसगढ़ में भी ये है, मणिपुर, त्रिपुरा, मणिपुर भी जल रहा है। हर तरफ देखो जिस अफरा तफरी है। ऐसे समय में हम घर के इंसान होने के, परिवार के सदस्य होने की वजह से, पर जो यानी जो जिन्हें हम नुमाइंदे माने थे, वो उनको विनती कर रहे हैं कि भैया आप यानी जो घर चलाना है वो ठीक ढंग से चलाइए, नहीं है चलाना आता तो आप ये अपना इस्तीफा दे दो और हमें निजात पाने दो। अभी सरकार ने बातचीत का रास्ता खोला है, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, पर देखना ये होगा देर आए दुरुस्त आए, तो दुरुस्त आते हैं या नहीं। सर, जैसे सरकार ने दिल्ली पे बातचीत का रास्ता खोला है, आपसे किसी ने बातचीत किया 3 दिन में अभी तक सरकार की तरफ से? सरकार के तरफ से तो बातचीत तो नहीं हुई, उल्टा हमें बोल रहे हैं हम जिस देश के वासी है, जो हमारा मकान है, हमें मकान में रहने के लिए बोले आपको परमिशन लेना। मैं अपने घर में रहने के लिए परमिशन कैसे लूँ? परमिशन तो उसके लिए होती है जब मैं किसी दूसरे के मकान में जाऊँ। मैं कोई पाकिस्तानी थोड़ी हूँ, मैं कहीं यहाँ बांग्लादेश थोड़ी, मैं नेपाली थोड़ी, मैं श्रीलंकन थोड़ी हूँ कि मैं आने के लिए यहाँ वीसा लूँ या ये लूँ। ये तो मेरा घर है। मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी यानी बच्चे जनता की पैसे से, टैक्स के पैसे से आपको यानी नौकरी दी है, आपको काम दिया गया है, आपको सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो आप सुव्यवस्था बनाइए। हमें यानी ये ना बताए कि हमसे परमिशन लो। मालिक तो हम हैं, आप तो कर्मचारी है हमारे। तो मेरी विनती रहेगी यानी सरकार से या फिर जो पुलिस प्रशासन है कि मैं अपने घर में ये जब रह रहा हूँ तो आप मुझे मेरा संरक्षण करें, ना कि
आप मुझे उठाने का प्रयास करें। अनलीगल मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं अनलीगल धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ कि ये आप ही मुझे जवाब दीजिए। और जिस तरीके से दिल्ली में पुलिस ने और प्रशासन ने जिस तरीके से किया है, हमने ये सारी चीज़ें देखी है। एक मिनट, जिस तरीके से हमने दिल्ली में देखा है, लेकिन नागपुर की पुलिस और प्रशासन के बारे में आपका क्या कहना है? अभी ये कंटिन्यू 20 तारीख 22 तारीख से जो प्रदर्शन चल रहा है नागपुर में और दिल्ली में, आपको, आप दिल्ली में भी रहे हो, आप नागपुर में भी 3 दिन सेंशन में हो, आपको क्या फ़र्क समझ में आ रहा है? देखिए, दिल्ली में तो पुलिस प्रशासन पहले तो सहयोग कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो वायलेंस होने लगा और बच्चों को बार बार हटाने का प्रयास करने लगा। और वो जो बर्बरता उन्होंने दिखाई वो तो यानी निषेध योग्य है, वैसा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र की पुलिस बहुत सहयोग कर रही है, कोऑपरेट कर रही है। बस वो चाहती है आपका अपना जो प्रदर्शन ये वो है वो जारी रखे, लेकिन नियमों के तहत। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रशासन का, उनसे विनती करना चाहता हूँ यही बनाए रखे और हमारे बच्चे कभी भी वायलेंस नहीं होंगे। हम उनसे विनती करेंगे कि हमारे देश की संपत्तियों का कोई नुकसान हो, हमें घर में तोड़फोड़ नहीं चाहिए। हमारे साथ थे रामटेके सर, जो 3 दिन से लगातार अनशन पर बैठे हैं नागपुर में संविधान चौक पे। और देखना ये होगा कि सरकार इन बच्चों की मांगे मानती है या नहीं। बातचीत के रास्ते खुले हैं। आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़, मैं अयाज रहमान के। आगे भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।